ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी ओम पंचविंशति पंचत्रिंशत् 35 पाठ है। हम देख रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह वाशरी ये पहले देखा, लेकिन उसके पहले अभी थोड़ा स्मरण करेंगे सबको। ससजुषो रुहु, ससजुषो रुहु में रामस में जो सकार है अंत में रामस, ये सकार को रू बन जाएगा। ये ससजुषो रुहु का कार्य है। स से रू, फिर आतोर और अप्लुताद अप्लुते से रू में रकार का लोप होके ऊ होगा। अ और ऊ साथ में आद गुण करके ओ, तो इसीलिए शिवोर्च्यः ऐसे दृष्टांत यहाँ दिया है। शिवः अर्च्यः ये था, शिवस् अर्च्यः था। शिवस् अर्च्य में पहले स से रू, तो शिवरू अर्च्यः वैसे हुआ। फिर रू में रकार का लोप होके शिव ऊ अर्च्यः हुआ, और अ और ऊ आद गुण से ओ हो जाता है, तो शिव ऊ शिवो वैसे हो गया शिवोर्च्यः। और बाद में जो आकार है उसको अवग्रह बन के शिवोर्च्यः वैसे हुआ। ये ओकार अ उ आद गुण जैसे जो कार्य है अ उ ओ हो जाता है। ये हशी च ये सूत्र में भी है। क्या भेद क्या है? अतोर और अप्लुताद अप्लुते में उत्तर पद में प्रथम अक्षर अकार है, इसमें हशी च में उत्तर पद के प्रथम अक्षर हश है। हश हयवरट लन यमगणनम जबै गरदश जब गरदश, यहाँ तक जो भी है ये अ उ होके आद गुण होके शिवो वंद्य वैसे हो। फिर हम देख रहे थे भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भोस भगोस अघोस ये तीन शब्द, और अपूर्व जो शब्द के अंत में अ आ है और अश के पहले अयुन ऋ के योंग अयो छायवरट रण यमगणनम जभै गणदश जब गणदश, यहाँ तक। अश के पहले अश उत्तर पद के प्रथम अक्षर अश है और पूर्व पद में ये भो भगो आगो वैसे है। तो अंत में जो सकार है ससजुषो रुहु से रू का होना चाहिए था इस सकार को, लेकिन सकार रू नहीं बनेगा, यकार बनेगा भो भगो अगो अपूर्व से योषी से। फिर आगे हली सर्वेशाम में अगर अश भो भगो आगो अपूर्व से योषी में अश बाद में था, अगर हल है तो ये यकार का लोप होगा। यकार का लोप होके वहां पे पूरा सकार का ही लोप हो जाता है वैसे वास्तव में। तो भोस होगा भो, तो भोस जनाः भो जनाः, भोस अच्युत भो अच्युत वैसे ऐसे हो जाता है। ये 5 सूत्र हम देख रहे थे, लेकिन इसके पहले ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखा रामस, ये स से रू होके रामस में ये अंत में जो स है ये स से रू बन के ससजुषो रुहु सूत्र से स से रू होगा, ये पहले कार्य है। फिर रामोस्ति ये दृष्टांत देखिए, ये पूरा ब्लू में जो है दृष्टांत, 4 दृष्टांत शब्द हैं। ग्रीन में जो है कार्य और रेड में जो है सूत्र।
दृष्टांत में पहले दृष्टांत था रामस। रामस में रामस का सकार रूकार हो जाता है, ये ससजुषो रुः। रामो अस्ति, इसमें देखिए रामः अस्ति, रामस अस्ति वैसे था, ये स का उ होके उ आद गुना होके अतोर और अप्लुते होके रामोस्ति वैसे बन जाएगा। हशीच में जैसे आप बात कर रहे थे, हम स से उ हो जाता है ओ आद गुना से, लेकिन बाद में हर्ष है तो रामो वंद्य, वकार है हर्ष में है, रामो वंद्य। फिर भो भगवा गो अपूर्व से योशी और अली सर्वेशम, ये भोजना, स से यह पहले और यह का लोप, ये दोनों सूत्र से। ये पूरा विसर्ग सूत्र के पूरा परिवार है ये। और यहाँ देखिए राइट में ये ससजुषो रुहु के बाद स से रू है, ये रू का खरवसानी और विसर्जनीय है जो हल संधि में था, वो संधि से, वो सूत्र से रुकार को विसर्ग होगा, रुकार से विसर्ग, खरवसानी और खर के पहले, खर के पहले, जब बाद में खर है और पहले रू है, ये रू होगा विसर्ग। और वो ही विसर्ग का खर के पहले विसर्जनीय से सहा से विसर्ग से सकार होगा। तो ये देखिए, ये तीन देखिए, अभी ये सब निकाल के केवल ये तीन, ये क्या हो गया, ये तीन, 1 2 3, तीन सूत्र देखिए। ससजुषो रुहु खरवसानी और विसर्जनीय, विसर्जनीय। ससजुषो रुहु से स से रू, खरवसानी और विसर्जनीय रू से विसर्ग, विसर्जनीय से सहा, विसर्ग से स, ये सर्कुलर है। स से रू से विसर्ग, विसर्ग से बैक टू स, ये एक सर्कल है। तो हमको कैसे समझना है, पहले क्या है, कैसे समझना है हमको कि पहले खरवसानी और विसर्जनीय है क्या, तो रू से विसर्ग, विसर्ग से स से रू, ये भी हो सकता है। या पहले अगर विसर्जनीय से सहा है तो विसर्ग से स से रू, ससजुषो रुहु, रू से विसर्ग, खरवसानी और भी हो सकता है। हमको कैसे समझना है कि कौन सी पहले है, कौन सी द्वितीय है, कौन सी तृतीय है। इसके लिए ससजुषो रुहु, और ये एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले विसर्जनीय से सहा है, तो हम ये लॉजिक से समझ सकते हैं कि अच्छा पहले विसर्जनीय से सहा होता है, विसर्जनीय से सहा से, यहाँ विसर्जनीय से सहा से विसर्ग से सकार, ये पहले है, वैसे समझ सकते हैं हम, लेकिन वैसे नहीं। विसर्ग संधि में रूल ये है कि विसर्ग बाद में आएगा, विसर्ग संधि में विसर्ग पहले कार्य नहीं है, लास्ट कार्य विसर्ग का है यहाँ पे, इसके लिए वो विसर्ग संधि। तो यहाँ विसर्जनीय से सहा का ये है अंतिम कार्य, विसर्ग के सकार हो रहा है, विसर्ग का कार्य ये अंतिम है। तो इसके पहले खरवसानी और विसर्जनीय, रू से विसर्ग, उसके भी पहले ससजुषो रुहु, स से रू, वैसे समझना है। ससजुषो रुहु जो है वो मेन प्रथम सूत्र है, उससे सब हो जाता है। ये विसर्ग संधि का पूरा एक साइकिल जैसे पूरा प्रक्रिया यहाँ है। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? अस्तु, अग्रे। हाँ, कोई प्रश्न अस्ति वा? जी स्वामी जी बोलिए। हाँ, अस्तु, आगे। रोसुपी, रोसुपी। स्वामी आरूपान स्वामी जी बोलिए वृत्ति। हाँ, हाँ, सम्यक, इतना ही। ये रोसुपी विसर्जनीय से सहा, ससजुषो रुहु, भो भगो, ये सब के बाद रोसुपी इतना सरल है,
इसमें कुछ कार्य नहीं है। देखिए रो सुपी में एक ही शब्द का कार्य है, आहन। आहन अर्थात डे, दिन, अहोरात्रि बोलते हैं ना, दिन रात, अहोरात्रि। ऐसे आहन का अर्थ है दिन। ये रो सुपी जो है ये केवल आहन शब्द में कार्य है, केवल वो नहीं, आहन शब्द का नकार है जो अंत में, उसमें ही कार्य है। हाँ बस इतना ही है रो सुपी का। आहन शब्द के अंत में जो नकार है वो नकार को रकार होगा, ये है रो सुपी का कार्य। बस नकार पहले लोप होके फिर रू होगा, रो सुपी। सुपी से हमको लेना है सुप प्रत्यय, ये बाद में आएगा प्रत्यय प्रकरण में। प्रथमा एकवचनम शब्द, आहन शब्द के प्रथमा एकवचन होगा अहहा। ये अहहा में आहर वैसे होगा, तो इसी प्रकार हमको दृष्टांत दिया है यहाँ पे, आहर अहहा, अहहा अहहा, आहर अहहा। ये हो बोल सकते हैं ये ससजुषो रुहु है ना, हाँ ये ससजुषो रुहु भी है, लेकिन आहन शब्द के लिए स्पेसिफिक सूत्र है। ससजुषो रुहु में सजुष है, सजुष शब्द है, और बाद में पद के अंत में होना चाहिए, वो सब कंडीशंस अलग से दिए हैं। यहाँ पे केवल आहन शब्द का, आहन से आहर ये होगा, तो आहर अहहा, आहर गणः, अहहा गणः, आहर गणः, ऐसे। इसमें कुछ और कार्य नहीं है। आगे जाएंगे। इसी प्रकार सही, आहर निश भी इसी प्रकार है, आहन और निशा, निशा, तो ये होगा आहर निशा। अष्टाध्यायी.com में ये सब दृष्टांत दिया है जी। आगे दो सूत्र हैं, ये दो सूत्र का साथ में कार्य देखिए। पहले दोनों का उच्चारण करेंगे क्योंकि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई, ये हमेशा साथ में, ट्विंस जैसे हैं, भाई भाई भी नहीं, हमेशा साथ में आते हैं। रोरी आ गया तो ड्रलो पे आएगा, ऐसे रोरी, हाँ, और ड्रलो पे पूर्वस्य दीर्घोणः जी। आभामदय कृपया पठतु वृत्ति, रोरी के वृत्ति। रोरी रेफस्य रेफे परे लोपः। हाँ रेफस्य बोल सकते हैं, रेफस्य, हाँ ये भी बोल सकते हैं, दोनों गलत नहीं है लेकिन वो शुद्ध है, रेफा ऐसे। रेफस्य रेफे परे लोपः, और ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोणः भी आप ही पढ़िए। झलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढरे ढरेफ योर लोपे निमित्तयोः पूर्वस्य अणु दीर्घः और पूर्वस्य अणु दीर्घः। पुनः रमते हरिरम्यः शम्भु राजते अणः किं दृढः वृढः मनस् रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसि चेत्युत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते। सम्यक, बहुत लंबा, अच्छा किया आपने। पहले शब्द में एक करेक्शन, ध रेप योर लोपो ने, ध रेप योहो लोप निमित्त योहो, ध रेप योहो लोप निमित्त योहो, ऐसे। तो अर्थ देखेंगे जी, वो दोनों का, द और रेप का, दो है ना द्विवचनम, तो षष्ठी द्विवचनम ध रेप योहो, ऐसे। तो रोरी सूत्र देखिए, रेफस्य रेफे परे लोपः, पहले एक रेप है बाद में रेप है। रेफे ये कौन सी विभक्ति है? रेफे सप्तमी, रेप में, हाँ सप्तमी, रामे जैसे रेफे, हाँ इसे। और रेफस्य, हाँ षष्ठी, तो षष्ठी याद है किसी को? प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये देखिए, षष्ठी कार्य शब्द है, कार्य के पहले है या कार्य के बाद में है? षष्ठी तो आफ्टर है ना? आफ्टर है सप्तमी,
अच्छा ये पहले बोलेंगे, आफ्टर जो है सप्तमी, पहले है पंचमी। हाँ जी, कार्य शब्द है षष्ठी, वो वैसे ही देखिए ना, पंचमी षष्ठी सप्तमी 5 6 7, इसी प्रकार पूर्व वो ही बाद में, लेफ्ट टू राइट वैसे ही है। तो रेफस्य रेपे परिरोपः, रेफस्य अर्थात रेप का कार्य हो रहा है, रेफस्य षष्ठी का कार्य जो है वो षष्ठी में है, मतलब जिसमें कार्य होने वाला है उस वो षष्ठी में दिया है। तो रेफस्य अर्थात रेप का कार्य है, और रेप है सप्तमी में जो है कार्य के बाद, तो रेप है, कार्य के बाद भी रेप है, कार्य भी रेप में होने वाला है और कार्य के बाद भी रेप है। वैसे अगर है ना तो पहले रेप का लोप हो जाएगा, केवल लोप नहीं। नीचे देखिए, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढ रेपयोर, पहले वो ढ को निकालिए, रेफ लोप निमित्तयोः निमित्तस्य पूर्वस्य अणः दीर्घः, रेप ऐसे देखिए, दो शब्द हैं, पहले शब्द के अंत में रेप है, द्वितीय शब्द के आदि में रेप है, यही है ना, रेफस्य रेफे, एक षष्ठी है एक सप्तमी है, तो पहले शब्द का कार्य है र, इसमें है अंत में र, और फिर द्वितीय शब्द का आदि में र। तो ये र के पहले जब अण है, पूर्वस्य अण, रेफ पूर्वस्य अण, तो पूर्व से पहले र के पहले ही होगा, क्योंकि द्वितीय र के पहले र है ना, ये र के पहले क्या है, र है। हाँ, तो इसके पूर्व, पहले के पूर्व जब अण है, ये अण का दीर्घ होगा। अण से क्या लेना है? हाँ, सम्यक। जी, अ ई उ और क्या, एनीथिंग एल्स? लण तक आता है ना, तो अ ई उण क्या है? हाँ सही है, तो कौन सी लड़ना लेना है? इसमें तो कौन सा तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एनालिटिकल क्वेश्चन। पहले में अयून है, फिर लण है। अवंतिका जी कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा, तो पहले अयून है, मैं सोचा कुछ अच्छा है, सही जवाब है, अयून है। हाँ हाँ सही, ठीक है। क्यों तीन ही लेना है? लण भी है, स्वामी जी बोल रहे थे, सही। पांचवा या जो भी है वो सूत्र है, उसमें लण है। अयून ऋलक एवं अयोच अयवरट लण, हाँ भी है लण। यहाँ पे अन चाहिए, लन चाहिए। दो आने माताजी, आनदी आना आयुन आता है, आसे आतक लेनतक है ना, वो भी आता है जी। मतलब हमको अण ही चाहिए, लन नहीं चाहिए। लेकिन अण में जो न है वो कौन सी न लेना है, पहले सूत्र का न या षष्ठ सूत्र का न, ये प्रश्न है। इसके लिए एक उत्तर है महाराज, मैंने भूल गया। हाँ उत्तर है, ये देखिए। हाँ ये अच्छा उत्तर है एक्चुअली, अगर देख रहे थे ना ये। अच्छा, ये वृत्ति पढ़िए, यहाँ सूत्र ही पढ़िए, वृत्ति क्या, केवल सूत्र में ही है जवाब। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो नः, दीर्घ नहीं है आगे में। हाँ आयुन में ये तो दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है। हाँ, दूसरा में दीर्घ है, तो दीर्घ आता है ना जी। बस इसमें तो दीर्घ चाहिए ना उसमें। हाँ ठीक है, तो द्वितीय लेना है, सब लेना है मतलब। I'm just confused now. दीर्घ तो सेकंड आएगा जी। अवंतिका माता जी क्या बोल रहे थे? I lost. हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। सो द आंसर इज, यहाँ पे क्या सूत्र क्या बता रहे हैं? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो नः क्या बताता है? ये अण का दीर्घ, अणः अर्थात षष्ठी, अण का दीर्घ होगा, ये सूत्र का कार्य है। दीर्घः अणः अर्थात
अण का दीर्घ होगा। तो ये देखिए, अगर अ से षष्ठ सूत्र तक अ यू ऋ ऋ ए ओ आई औ हायवर हायवर ल, ये सब लेना है। तो अब बताइए आप, ये य का दीर्घ क्या है? य हलंत अगर है उसका क्या दीर्घ है? कुछ नहीं है। और ये औ का क्या दीर्घ है? कुछ नहीं है, ये इसका दीर्घ ही नहीं। लेकिन ये सूत्र से दीर्घ होना चाहिए, तो हमको वो नहीं लेना है, हमको केवल ये तीनों लेना है। क्योंकि बस जी मतलब कि तो दूसरा भी क्वेश्चन आंसर भी है ना इसके लिए दूसरा क्या मैं भूल गया है? मैं बाद में बताएगा। जी जी, आप देख के बताइए स्वामी जी, शायद भैमी में भी है, देखते हैं। लेकिन ये एक लॉजिकल स्टेप है, मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि ये सूत्र से दीर्घ होना चाहिए। औ आई और य वर, ये इसका कुछ दीर्घ नहीं है, केवल अ यू का है, तो केवल अ यू लेना है बस। बस एक क्वेश्चन अच्छा हो गया ना अभी जी के लिए। जी, ये थोड़ा विचार पूर्वक प्रश्न है, विचार के लिए है प्रश्न। अस्तु, तो ये देखिए बाद में ये पहले से जो हम देख रहे हैं, रोरी से रेप, पहले रेप का लोप होगा। ढ लोपे पूर्व से दीर्घोणः से, वो पहले रेप के पहले रेप के पहले जो अण है वो अण दीर्घ होगा। तो वैसे अगर कार्य है पहले, यहाँ वैसे अगर कार्य है पहले शब्द के अंत में र है और र के पहले अण है और र के बाद केवल एक और अण है। रोरी से पहले र का लोप, तो अब का क्या बचा है? अब बचा है अण, क्योंकि र का लोप हो गया और र वैसे है। तो अभी बोल रहे हैं ये अण होगा दीर्घ, क्योंकि ये भाई भाई सूत्र हैं, साथ में ही आएंगे। ये अण का दीर्घ है, तो अण से अगर अ है, अ होगा आ, ई है, ई होगा ई, और ऊ है, ऊ होगा ऊ। अब दृष्टांत देखिए, ठीक है। पुनर, हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। पुनर्रमते, यहाँ बोलिए स्वामी जी, आप नहीं है, आप समझिए। पुनर्रमते पहले पूर्व पद के अंतिम में एक रकार है, उत्तर पद के आदि में एक रकार है। तो रोरी का रेफस्य रेपे कंडीशन हो गया, हो गया। रोरी में कौन सी रकार का लोप है, लोप होना चाहिए? रोरी में कौन सी र का लोप होगा? पहले, हाँ, पहला वाला ल का लोप होगा। तो इससे क्या होगा? पुनः, अच्छा दूसरे, पुनः, हाँ सही है, सम्यक, ये सही है। पुनः से पुनः होगा, क्योंकि यहाँ पे अ है, न अर्थात इन और अ, ये अ को आ होगा, तो इन और आ ना, तो पुनः रमते। ये है अंतिम जो रिजल्ट, पुनर्रमते का पहले पुनर्रमते रोरी से और पुनर्रमते ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घ। ठीक है, ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोणः में एक एक्स्ट्रा कार्य है। यहाँ पे देखिए, केवल दोनों र है। अगर दोनों ढ है, पूर्व पद के अंत में ढ है, उत्तर पद के आदि में भी ढ है, फिर भी ये कार्य होगा। जैसे गूढ़ शब्द जो है, वो कठोपनिषद में क्या मंत्र है? गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम। ये है गूढ़, गूढ़ शब्द, गूढ़ अर्थात इनसाइड और सीक्रेटिव, जैसे हिडन, गूढ़। गूढ़ में एक्चुअली ये कार्य है, गुड़ और ढ वैसे हो जाता है। ये यहाँ से आएगा गुड़, गुड़ और ढ,
प्रथम पद के अंत में क्या है? ढ। द्वितीय पद के आदि में क्या है? ढ। तो पहले प्रथम पद के अंत क्या? ढ का लोप रोरी से, फिर रोरी नहीं, ढ लोपे पूर्व स्थिति। और गु का क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। गु का क्या होगा? हाँ, गु का क्या होगा? बोलिए कोई। गु, हाँ सही। और गु और ढ साथ में गूढ़ होगा। ये ढ लोपे पूर्व से दीर्घोणा के लिए दृष्टांत। ये रोरी और ढ लोपे बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इतना कॉमन नहीं। लेकिन जब आएंगे ना, वो ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि संधि के बाद भी देखिए, संधि के बाद क्या होना चाहिए? अगर दो शब्द हैं और संधि कार्य हो रहे हैं, जैसे इको एणची में आज गुण वृद्धि रेची आकार सर नहीं गिरेगा, स्तोष नाष्टुष्ट नाष्ट हो, खरीचश जलांजस जशी जलांजसोन्ते विसर्जनीय से सहा अतोरोरपे ससुर। सब संधि में क्या चल रहा है? दो शब्द हैं, संधि के बाद एक शब्द होता है। ये है ना संधि का कार्य। दो शब्द हैं, संधि के बाद एक। यहां देखिए, दो शब्द है, संधि के बाद क्या होता है? दो शब्द ही होता है, एक नहीं। पुनर्रमते, ये क्या होगा? पुनर्रमते, अलग अलग। यहाँ पे दृष्टांत दिया है लघु में, पुनर्रमते, हरि रम्यः, शंभु राजते, ऐसे दिया है। दो शब्द, संधि कार्य के बाद भी दो शब्द हैं। तो संधि कार्य हो रहा है, ये ही बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक शब्द नहीं है ना, अलग अलग शब्द है। हाँ ठीक है, ये शब्द एक और पुनः एक शब्द है, हरि एक शब्द है और रम्य एक शब्द है, ठीक है, वैसे लेके हम जाते हैं। लेकिन हरि रम्यः वैसे जब है ना, अच्छा इसको ये कहाँ से आया बोलिए? हरि रम्यः जो दृष्टांत है, इसका मूल शब्द क्या होगा? पुनर्रमते का पुनर्रमते है, तो हरि रम्य का क्या है? हरि ही रम्य है। ठीक है, वो विसर्ग कहाँ से आया? हरि रम्य, हरि ही नहीं, शॉर्ट हरि, हरिर, शॉर्ट हरि, हाँ हरिर। ये पहले र या स होता है, फिर डिपेंडिंग ऑन उत्तर पद वो विसर्ग बन सकता है। जैसे ससजुषो रुहु में विसर्ग हो सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द उत्तर पद। पहले क्या है? हरिस, रामस, हरिर, वैसे ही है पहले। तो हरिर रम्यः, यहाँ पे क्योंकि विसर्ग का कार्य अंत्य है ना, इन दैट साइकिल विसर्ग इज इन द एंड, बिफोर विसर्ग मेनी थिंग्स आर। सो हरिर रम्यः, रोरी से क्या होता है? रोरी के बाद क्या होगा? हरि रम्य, जी हरि रम्य, ये है रोरी का, रोरी के बाद। और ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घोण के बाद हरि रम्य। हाँ बस, हाँ इसको भी बोलिए, शंभु राजते को भी बोलिए। जी, फिर शंभु राजते, फिर शंभु राजते। सही, सबको ये ठीक है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। आणः किम, आगे लघु में पूछ रहे हैं। कभी भी वृत्तिकार जब प्रश्न पूछते हैं ना, 95% ऑफ द टाइम, 99% प्रश्न वैसे प्रश्न नहीं है। प्रश्न कुछ बोलने के लिए, मतलब कुछ दिखाने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वशंका, वही शंका कर रहे हैं, वो शंका का समाधान भी वही करेंगे, वैसे हमको दिखाने के लिए। आणः किम, आणः किम के बाद त्रिडाः वृडाः। ये त्रिडाः वृडाः में ध के पहले क्या है? नहीं, ध के पहले
बाद में नहीं, ड के पहले के पहले ऋकार है। ऋ अण में है नहीं, फर्स्ट एंड में नहीं है, आयु वसन जी, आई उण इतना ही है, तो वो ऋ अण में नहीं है, तो यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर कार्य हुआ ना तो ये क्या बनेगा, अगर कार्य होगा हाँ त्रीडहा वैसे होगा, क्योंकि दीर्घ होना चाहिए ना, त्रीडहा व्रीडहा वैसे होगा, लेकिन वैसे नहीं है, केवल त्रीडहा। ये बता रहे हैं कि ये अण के ही दीर्घ होगा, ऋ अण में नहीं है तो उसका दीर्घ नहीं होगा, ऐसे त्रीडहा व्रीडहा दो दृष्टा। मनस रथ, ये देखिए मनस रथ इति अत्र, ये दृष्टांत शब्द है, जैसे पुनः रमते हरिरम्य मनस रथ इति अत्र अर्थात यहाँ पे रुत्वे कृते हाशि च इति उत्वे रोरी इति लोपे च प्राप्ते। ये बताइए कोई इसका क्या मतलब है, इतना लिखा है, इतना ज्यादा बोल रहे हैं। मनस प्लस रथ अनदर एक दृष्टांत है ना जी, इसमें इत्यत्र रुत्ते कृते हाशि हाँ हसी चेत थे वो हसी सूत्र उसमें आएगा ना जी, हशीचा आएगा, ठीक है, तो इस विरोधी से लोप भी हो जाएगा जी, तो यहाँ भी कार्य होगा वैसे, हाँ हो जाएगा। मानस प्लस का जो हसी जैसे एक मिनट वंचित जी, तो ये बताइए स्वामी जी। हाँ 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 बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। हसीजा तो सूत्र पर शिवो बंदी आता है ना जी, क्यों इधर आया, हाँ ये प्रश्न है। हाँ तो ये बताइए, मनस रथ यहाँ पे सकार का रुकार बनेगा कौन सी सूत्र से, सस जुशो रोह से, मनस से मनर, मनस रतः होगा मनर रतः, और फिर हाशिच से, हाशिच का क्या कार्य है, शिवो वंद्य, रू का ऊ होना चाहिए, मतलब स का ऊ होगा, रू को रू का रकार का लोप होके ऊ बनेगा, अ ऊ ओ आधुना से, ये हाशिच का कार्य है। तो रोरी और हाशिच में रेप का लोप दोनों से, रोरी से भी रेप का लोप हो रहा है, हशीच से भी रेप का लोप ही हो रहा है। दोनों सूत्रों से हो जाएगा जी, दोनों सूत्र से हो जाएगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे वृत्तिकार। मानस रथ में भी वैसे कार्य होगा, जैसे पहले रुत्व ससजुषोर को, इसके लिए यहाँ पे दिया है मानस रथ इति अत्र रुत्वे कृते। ये रुत्वे कैसे कृत है, रुत्वे कृते अर्थात रुत्व करने के बाद, तो रुत्व कैसे हुआ, ससजुषोर से हुआ। फिर हाशिच इति उत्वे, हाशिच उत्व उकार बनेगा हाशिच से, और रोरी इति लोपे च, दोनों से लोप प्राप्ते, ये दोनों से भी ये लोप हो जाता है। वैसे दिखाने के लिए थोड़ा राउंड अबाउट मैनर में वृत्तिकार दे रहे हैं जी। हाँ तर्क मतलब हाँ, वैसे पकड़ सकते हैं, वैसे पकड़ रहे, तो ये तर्क का लक्षण कभी कभी वैसे हो जाता है, लेकिन लॉजिकल, पूरा लॉजिक है जी। पूर्व हम ससुषोरुहो देखा, फिर हाशिचा देखा, तो सबको एक साथ बोल रहे हैं एक वृत्ति में, इसके लिए ये देखा। तो ये दो सूत्र है प्रसिद्ध सूत्र, साथ में आएंगे रोरी लोपे पूर्व से दीर्घुणः, और हाँ, और थोड़ा डिफिकल्ट है, सरल नहीं है समझने, क्या समझे, दो सूत्र इम्पोर्टेंट सूत्र है ना, they are sort of important, मतलब they are important from प्रक्रिया स्टैंड पॉइंट, क्योंकि प्रक्रिया से हाँ they are important from प्रक्रिया स्टैंड पॉइंट,
बट दे आर नॉट सो कॉमन। जैसे आप देखिए, ये बहुत अच्छा गृह कार्य है, ये बहुत कठिन गृह कार्य है। वैसे रोरी और डलोपे पूर्व से दीर्घोण का दृष्टांत, क्योंकि श्लोक मंत्र में ज्यादा नहीं आता, आपको भाष्य में देखना पड़ेगा, भाष्य टीका में एक एक देखना पड़ेगा। ये थोड़ा भाष्य में आता है। जी भाष्य में हुआ है, बृहदारण्यक भाष्य में 2 बार हुए हैं, लेकिन अगर आप कहाँ हुआ याद नहीं। जी yes sir, for sure it happens. So actually Brihadaranyaka Upanishad, now we have finished 900 pages. I remember study the important one, that's it. जी it is prakriya se, it is important, it is very famous in the sense lot of people will quote it. Easy to understand that one. Yes yes. In 900 pages of Brihadaranyaka, जो अभी मुझे याद नहीं है कौन सी पृष्ठ में है हम, मैंने भी एक बार किया मेरे को जी, लेकिन उसमें 2 बार मुझे याद है, भाष्य या एक टिप्पणी में और एक भाष्य में, वैसे कुछ मुझे याद है। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। हाँ 900 पृष्ठ में देखिए, 900 पृष्ठ में 2 बार ढूंढना है आपको, नीडल इन है इस टाइप से। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ तक हाँ के बाद ढ का एग्जांपल नहीं दिया है, उदाहरण नहीं दिया है। नहीं, इसमें नहीं दिया, लघुकार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अष्टाध्यायी में है, अष्टाध्यायी.com में गुड़ा जी। तो यहाँ तक सब विधि सूत्र हैं, ये रोरी ड्रेल टोलोपे पूर्वस्य हशीच, उसके पहले जो भी था वो भगो अगो हाली सर्वेशा, ये सब विधि सूत्र हैं। आगे एक निषेध परिभाषा सूत्र आ रहे हैं, विप्रतिषेधे परम कार्यम। लेकिन इसके पहले हम एक और विधि सूत्र देखेंगे, क्योंकि जो बाद में है ना, इसके बाद एतत्तदोहो सुलोपोन कोरणय समासे हली, ये विधि सूत्र है और बहुत सरल विधि सूत्र है, केवल नाम बड़ा है। संधि सूत्र बहुत लंबा है, लेकिन उसका कार्य और वृत्ति भी थोड़ा लंबा है, लेकिन उसका कार्य बहुत सरल है। एतत्तदोहो सुलोपो कोरणय समासे हली, हाँ 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 हली, सम्यक समझी। हाँ, एतत्तदोहो सुलोपो कोर नए समासे हली। स्वामी आनंद जी पठतु कृपया, स्वामी जी वृत्ति पठतु। लेकिन अगर आपका तबीयत ठीक है। स्वामी जी रिपीट करेंगे थोड़ा सा, माइक्रोफोन हमारा। जी स्वामी जी, हाँ ये अच्छा, ये बहुत है, एक बार है। एतत्तदोहो सुलोपो कोर नए समासे हली का वृत्ति। ठीक है, आपके था शायद माइक्रोफोन का कुछ है, मैं पढ़ता। अककारयोर एतत्तदोर यहाँ कैसे विच्छेद करना है? कारयोहो, 2 हैं, अ है क है, ये दोनों कार्य के कारयोहो, एतत् तदोहो, एतत् तदोहो, एतत् और तत् ये दोनों, यह सुहु तस्य लोपो हली, न तू नए समासे। आकार और ककार, अच्छा उसके पहले ये देखिए एतत् और तत्, क्योंकि सूत्र में पहले एतत् तदोहो है, सूत्र में एतत् और तत् है। एतत् से दृष्टांत लीजिए एष, और तत् के दृष्टांत सः। एषः सः, एष अर्थात ये, और सः अर्थात वो, दोनों पुल्लिंग, एष सः दोनों। एतत् तदोहो जो विसर्ग है एषः में और सः में, ये विसर्ग का लोप होगा। कब होगा?
जब बाद में हल जो भी है, हली सप्तमी है तो बाद में है शब्द के, कार्य के बाद, कार्य शब्द के बाद हल है। हली अर्थात पूरा सब व्यंजन, हयवरट यणं यमगणनम जबै गणदश जबै गणदश कप चटत चटत कपै शशसर हल, यहाँ तक पूरा हल जो भी हल है बाद में, और पहले एषः या सः है, वो एषः और सः में जो विसर्ग है उसका लोप होगा। लेकिन नए समास में नहीं होगा। नए समास अर्थात विद्या में अगर नए समास करेंगे तो ये होगा अविद्या, ज्ञान में नए समास करेंगे तो अज्ञान, ऐसे नए समास इज ऑपोजिट। ऐसे तो ऑपोजिट जी नए निषेध कर रहा है वो, नए समास है तो नए समास में ये नहीं होगा जी। या बस विद्या 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 बोलेगा तो ऑपोजिट होता है ना। करेक्ट, उसके नए समास का कार्य ये है ऑपोजिट, जैसे मतलब उसका नो विद्या अर्थात नो विद्या, ये हो गया अविद्या जी, नॉट विद्या। हाँ विपरीत पद जी जी, वैसे होता है नए समास के। अगर नए समास में ये है ना, ये कार्य नहीं होगा। नए समास के बिना जिसमें भी है, मतलब अलग समास में भी, बहुब्रीहि समास में, षष्ठी तत्पुरुष समास में, जो भी समास में या समास नहीं है, केवल शब्द है, जो भी है, एषः और सः के बाद जब हल है ये विसर्ग का लोप होगा। इसीलिए दृष्टांत दिया है एष विष्णु, ये क्या होना चाहिए, एषः विष्णु था, ये हो गया एष विष्णु। फिर देखिए सः शंभु हो गया स शंभु। आको हो किम, आको हो क्यों बताया है, पहले देखिए ना अकारयो हो, ये क्यों आको हो, आको हो क्यों बता रहे हैं। हाँ हाँ, अ और को ये दोनों क्यों बता रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं वृत्तिकार है। ये इसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं, क कार से रहित एतद और तत्, एतद और तत् जो क कार या अकार के बिना है तब ये है। इसके लिए सूत्र में क्या दे हैं, एतत् तदोह सुलोपो अकोर, अकोर नए समास है, अको में भी नहीं और नए समास, नए समास अगर है वो भी नहीं। तो वृत्तिकार क्या बोलते हैं, एक अकोहो किम एशको हो रुद्र, एशको रुद्र, एशको में ये नहीं होगा, एशको में रहेगा वैसे ही एशको, और फिर उसमें भी वो विसर्ग का विसर्ग नहीं है, एशको रुद्र वैसे। और अनय समास किम असहा शिवः, असहा अर्थात नए समास, स शिव होगा जैसे स शंभु, लेकिन उसमें नए समास करेंगे असहा नहीं होगा, असहा ही रहेगा, अस शिव नहीं बोल सकते हम, असहा शिव। और हली किम एषो अत्र, एषः अत्र, अत्र में हल है। वृत्तिकार बोल रहे हैं हाली किम, हाली क्यों दिया है, इसके लिए विपरीत दृष्टांत दे रहे हैं। एषोत्र, अत्र में अ हल में है क्या, अकार नहीं है, इसके लिए हली। तो अकार हल में है तो क्या होगा, हल हो जाएगा जी, हल हो जाएगा, क्या समझे, हल। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ बोलिए। आ जाएगा तो आटू हल आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन अगर हल नहीं है, अगर अच है, जैसे अच्छे तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, अच्छे तो उधर क्या बोला, एषोत्र, एषोत्र में क्या हुआ है, कौन सी सूत्र चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए पूर्व पृष्ठ में है, विसर्ग संधि है, हाशीचा के पहले,
एषो है ना जी, एषः अत्र, अधो हाँ अधोरोर अप्लुते जी, अतोर और अप्लुताद अप्लुते ये हुआ है, अतोर और अप्लुताद अप्लुते, क्योंकि अवग्रह भी है ना, अवग्रह है इसके लिए ये अतोर और अप्लुताद। ठीक है, यहाँ पे खत्म करेंगे। एक गृह कार्य है कल, अच्छा मैं बताता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम एक सेकंड।